नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए हैं। ये उनका 3 दिन का दौरा है। मोदी के इस दौरे के डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मायने हैं, अहमियत है। अमेरिका में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। अमेरिकी धरती पर उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहला इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद मीडिया भी मोदी के गुणगान कर रहा है। मोदी को जो सम्मान मिल रहा है, इससे पहले देश के किसी राजनेता को नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, हमारे देश के विपक्ष को ये कैसे पच सकता है? उसके पेट में दर्द तो होगा ही, क्योंकि ये नेता, जब विपक्षी नेता बाहर जाते हैं तो देश को बदनाम करते हैं, नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं। और नरेंद्र मोदी को गालियां देने में, उनको बदनाम करने में, उनको कोसने में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं बल्कि देश विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो अपने काम में लगे रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से देश का मान बढ़ाया जाए, किस तरह से 140 करोड़ भारतीयों का मान बढ़ाया जाए। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में 6ठी बार अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन ये दौरा बेहद खास है क्योंकि मोदी स्टेट विजिट यानी कि राजकीय यात्रा पर गए हैं। किसी भी नेता की स्टेट विजिट अमेरिका में तभी मानी जाती है जब अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो खुद न्योता दे, खुद बुलाए। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन व्हाइट हाउस में 22 जून को ऐतिहासिक स्टेट डिनर में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। इस दौरे का सारा खर्चा भी अमेरिका ही उठा रहा है। न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान पीएम मोदी सीईओज, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, अर्थशास्त्रियों, कलाकारों, इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं उनसे, विद्वानों से, उद्योगपतियों से, शिक्षाविदों से और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इन सारी फील्ड्स के, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी योग दिवस पर अमेरिका में हैं। पीएम मोदी को वो दिन याद है जब 2014 में पहली बार उन्होंने यूएन में ये आह्वान किया था और सभी देशों ने एक मत से उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो यूएन में योग दिवस समारोह का नेतृत्व भी जाहिर सी बात है पीएम मोदी ही करेंगे। उन्होंने मुख्यालय में, यूएन के मुख्यालय में मोदी ने योग किया और सबसे खास बात यह कि इसमें 180 देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं, यानी उनका नेतृत्व, उनकी अगुवाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक अंग्रेजी अखबार है द वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा, दुनिया से जब उनसे पूछा गया यूएन की मेंबरशिप के बारे में, तो पीएम मोदी ने कहा दुनिया से पूछा जाना चाहिए कि भारत को परिषद में चाहती है। भारत दुनिया में शांति स्थापना के लिए सैन्य योगदान देने वाला अहम देश है। वैश्विक राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक में भारत की भूमिका का समय अब आ चुका है। जो बात वो लगातार कहते हैं कि भारत अब वो देश है जिसका समय आ चुका है और वो अब दूसरे देशों की क्या भूमिका होगी वो निर्धारित करता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि हम निष्पक्ष नहीं हैं बल्कि हम शांति के पक्षधर हैं। अब सोचिए, इस तरह का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है उसको लेकर अलग अलग मत हैं, लोगों के अलग अलग विचार थे, लेकिन ये कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको निरुत्तर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और हमारा भी एक पक्ष है, लेकिन वो पक्ष शांति का है। तो इस तरह से हर स्तर पर मजबूती से अपनी बात रखने की क्षमता एक मजबूत नेता के पास ही होती है और वो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी भारत के तीसरे नेता हैं जो अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए। उनसे पहले 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका ने राजकीय यात्रा का न्योता दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो समय आपको याद होगा, उनके प्रधानमंत्रित्व काल का, जब भारत और अमेरिका के बीच बड़ी न्यूक्लियर डील हुई थी जिसकी कोशिश अमेरिका लंबे समय से कर रहा था। और इसी डील का आप कह सकते हैं, जब ये डील हुई तो इसी का एक तरह से इनाम दिया गया था मनमोहन सिंह को और अमेरिका ने मनमोहन सिंह को स्टेट विजिट के लिए न्योता दिया था, उन्हें आमंत्रण दिया था। अब कांग्रेस कुछ भी कहे लेकिन सच यही है। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो स्टेट विजिट का
ये निमंत्रण दिया गया जो बाइडेन की तरफ से, उसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई इनाम दिया गया हो, किसी बात से खुश होकर अमेरिका ने ये किया हो, बल्कि ये मोदी फैक्टर है, या कह लीजिए इस वक्त विश्व में जो भारत की पहचान है, जो भारत की स्थिति है, जो भारत का नेतृत्व है, उसकी वजह से ये इनविटेशन दिया गया है। मोदी के स्टेट विजिट की बात करें तो इसकी कई वजह हैं, इसकी एक वजह नहीं कई वजह। सबसे बड़ी वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, उनका कद है। मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, दूसरी बार प्रचंड बहुमत से लगातार चुनकर आए, प्रधानमंत्री बने, विदेशों में बसे भारतीयों में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। ये आप इससे ही समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो उन्होंने स्टेट विजिट का जिक्र किया और कहा था कि आपके साथ डिनर में शामिल होने के लिए पूरा अमेरिका आना चाहता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। आप यहीं से समझिए कि नरेंद्र मोदी का कद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जो कहता है वो दुनिया का अगुआ है, वो दुनिया का चौधरी है, उसके राष्ट्रपति ये बात खुद कह रहे हैं। दूसरी वजह है, सबसे बड़ी अहम वजह जिससे पूरी दुनिया चलती है, क्योंकि जहां खरीदार होते हैं वहीं पर जिसको सामान बेचना होता है उसको ज्यादा अट्रैक्शन होता है। और अमेरिका की स्थिति इस वक्त यह है कि भारत में उसको अपने लिए बड़ा बाजार दिख रहा है। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, आज हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2023 में दुनिया की जीडीपी ग्रोथ 3% से कम रहने वाली है। सुनिएगा इसको, 3% से कम। और अमेरिका, खुद अमेरिका की 1.5% से कम रहने वाली है, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। तो ये एक बड़ा अंतर आपको दुनिया की जीडीपी ग्रोथ, भारत की जीडीपी ग्रोथ और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ में दिखाई दे रहा है। बाकी देशों की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की जीडीपी ग्रोथ के बराबर है, आसपास है उसके, लेकिन भारत उनसे कहीं आगे है। मोदी की इस अमेरिका यात्रा के दौरान 2 बड़े रक्षा समझौते भी होंगे। पहला, GE-414 फाइटर जेट इंजन भारत में बनाए जाएंगे और दूसरा अमेरिकी ड्रोन खरीदने का समझौता होगा। ये कह सकते हैं कि 2011 के बाद अमेरिका के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है और इसीलिए अमेरिका भी पलक पावड़े बिछाकर बैठा है कि नरेंद्र मोदी आए, हमें कुछ पैसा दे जाएं, हमसे ये डील हो जाए ताकि हमारे देश की इकोनॉमी कुछ सुधर पाए, जिसकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल चीन की नीतियों की वजह से अमेरिका और दूसरे देशों की कंपनियां चीन से हटने लगी हैं, जबकि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत इन कंपनीज के लिए काम करने का बेहतर माहौल तैयार किया है, उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, रेड टेपिज्म जिसकी शिकायत की जाती थी वो दूर किया गया है। तो इन सारी कंपनियों को मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर काम करने के तमाम अवसर मिल रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है दुनिया की राजनीति से जुड़ा हुआ। यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने अपनी नीति इंडिया फर्स्ट ही रखी। भारत ने ना तो रूस से दोस्ती तोड़ी, ना ही यूक्रेन पर उसके हमले का समर्थन किया। यानी उसने साफ कहा कि वो शांति चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया फर्स्ट पहले भारत की नीति ही सर्वोपरि रही। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके पाले में आके दिखे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के पाले में नहीं है, वो सिर्फ शांति के पाले में है और भारत अपने हित सर्वोपरि रखता है। ये तमाम वजह है जिससे बाइडेन मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। मोदी की तारीफ में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आपने सुना था कि वो कह रहे थे कि इतने अनुरोध आ चुके हैं, इतनी रिक्वेस्ट आ रही कि उनके लिए इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा कि इतने लोगों को कैसे एकोमोडेट किया जाए। विपक्षी नेता चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, ये जब विदेश जाते हैं तो आप इनको सुनते होंगे, ये देश को बदनाम करते हैं, ये देश के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके लोकतंत्र को नीचा दिखाते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं। उसके पीछे इनकी मंशा मोदी विरोध की होती है। जब मोदी विरोध ये विदेशी धरती पर जाके करते हैं या जब अपने देश में भी करते हो तो ये भूल जाते हैं कि ये मोदी विरोध नहीं, देश विरोध कर रहे हैं और ये यही काम करते हैं। और फिर जब लोग इनसे सवाल करते हैं तो इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो विदेशी धरती पर होते हैं तो हर एक भारतीय गर्व महसूस करता है, क्योंकि विदेशी धरती पर
मोदी की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है जो नजर आती है, जिसे दुनिया सलाम कर रही है। तो ये एक बड़ा अंतर है विपक्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। जो लोग नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वापसी ना करें, उनको देश को ये जवाब देना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री जो देश को इतने ऊंचे स्तर पर ले गया हो, विश्व में भारत को जो जगह दिलाई नरेंद्र मोदी ने ये पहले कभी नहीं थी, तो उनको छोड़कर ऐसे लोगों को ये देश क्यों चुनेगा जो सिर्फ और सिर्फ बाहर जाकर भी, देश में तो करते ही हैं लेकिन बाहर जाकर भी देश को नीचा दिखाने का ही काम करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।